हालांकि अरुण भारती जमुई के लिए उनके दामाद हैं, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं आप इनकी? देखिए, दामाद हैं ये तो ठीक है, ये तो चिराग जी बता दिए। चिराग जी एक बात और बोले कि यहाँ दो दो सांसद मिले हैं। 2014 में भी जब माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब आए थे चिराग जी के लिए जो है समर्थन मांगने के लिए, तो वो भी कहे थे कि जमुई लोकसभा को दो दो सांसद मिले, लेकिन शायद झाझा की जनता को इसका कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया। लग रहा है बिल्कुल कड़ी चुनौती। मतलब क्यों होता है कि ये जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव के टाइम ही नजर आते हैं, उसके पहले भी सामाजिक कार्यों में रुचि होनी चाहिए। यही तो हम आम जनता से पूछना चाहते हैं कि जब जीते हुए प्रत्याशी दोबारा आए तो आम जनता सिर्फ भीड़ ना बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, वो उनसे पूछे कि आपने 5 सालों में क्या किया। लेकिन कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इलाके को गर्क में ठेलने का कह रहे हैं नीति आयोग की लिस्ट में जमुई जो है नंबर 1। 10 नीति आयोग की लिस्ट में नंबर 1 पे है, लेकिन धरती पे आकर देखें ना कि जमुई कितने नंबर पे चला है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये तो देखने का चीज है। धरातल पर देखिए, आज लोग चढ़ते हैं फुट ओवर ब्रिज पे और जब उतरते हैं तो सिर्फ गालियां ही मिलती है, क्योंकि जिनको डाउन में जाना है वो उस पे चढ़ के उतर जाते हैं, क्योंकि वो आधा ही बना है डाउन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दयाशंकर प्रसाद उर्फ सोनू बनवाल, जो कि एक गौभक्त के साथ साथ बिहार खुदरा विक्रेता संघ के पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ मौजूद हैं और उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इस मुद्दे पर कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों का आना जाना जो है लगातार जारी है और आज ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है, नॉमिनेशन करवाया है। थोड़ी सी बातचीत इस मुद्दे पर कर लेते हैं। सोनू जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से प्रत्याशी लगातार अपना दावा कर रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी कुछ और कह रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी कुछ और कह रहे हैं, हालांकि अरुण भारती जमुई के लिए उनके दामाद हैं, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं आप इनकी? देखिए, दामाद हैं ये तो ठीक है, ये तो चिराग जी बता दिए। चिराग जी एक बात और बोले कि यहाँ दो दो सांसद मिले हैं। 2014 में भी जब माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब आए थे चिराग जी के लिए जो है समर्थन मांगने के लिए, तो वो भी कहे थे कि जमुई लोकसभा को दो दो सांसद मिले हैं, लेकिन शायद झाझा की जनता को इसका कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बने, लेकिन शायद जमुई लोकसभा से सांसद श्री चिराग पासवान के लिए ये टफ होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है आपको बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल कड़ी चुनौती होगी। अच्छा, ये महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, यानी कि जो विपक्ष में है, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार बाहरी जो लोग हैं, बाहरी जो लोग आएंगे उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, बाहरी लोग बाहरी ही रह जाएंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में लग रहा है कि जनता का मूड है? चूँकि महागठबंधन से भी जो प्रत्याशी हैं अर्चना दास, तो कहीं ना कहीं उनको भी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है किसी भी तरह के सामाजिक कार्य में, झाझा के लिए विशेषकर। देखिए, अभी वो फील्ड में आई हैं और आज ही उनका नॉमिनेशन भी हुआ है। ऐसे उनके हस्बैंड जो हैं श्री मुकेश यादव, वो श्री कृष्ण गौशाला झाझा आए थे और गौशाला का मुआयना भी किए थे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो है स्थानीय सांसद माननीय श्री चिराग पासवान जी से हम लोगों ने श्री कृष्ण गौशाला को लेकर उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आना तो दूर, जो सरकारी योजनाएं होती है, निजी फंड होता है, वो कुछ ना दिए। और इससे कहीं बेहतर जो आपने अभी कहा, लोकल जो श्री मुकेश यादव जी की पत्नी है अर्चना रविदास जी, वो गौशाला आ चुके हैं और गौशाला का मुआयना कर गए हैं। बोले हम बहुत जल्द आएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक फर्क पड़ेगा। तो आश्वासन ही मिला या फिर कुछ? अभी वो पहली बार आए थे, आश्वासन मिला, आज उनका नॉमिनेशन हुआ। अब देखिए आगे होता है क्या। अच्छा, ऐसा मतलब क्यों होता है कि ये जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव के टाइम ही नजर आते हैं, उसके पहले भी सामाजिक कार्यों में रुचि होनी चाहिए? यही तो हम आम जनता से पूछना चाहते हैं कि जब जीते हुए प्रत्याशी दोबारा आए तो आम जनता सिर्फ भीड़ ना बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, वो उनसे पूछे कि आपने 5 सालों में क्या किया, उसका मुझे पहले बताएं। जो नए प्रत्याशी हैं उनके लिए, नए प्रत्याशी को आप जांच परख लें। अगर पुराने प्रत्याशी कुछ नहीं किए हैं तो फिर नए प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए। मैं मानता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इलाके को गर्क में ठेलने का काम किया है। तो चिराग जी तो कह रहे हैं नीति आयोग की लिस्ट में जमुई जो है नंबर 1। तो 10 नीति आयोग की लिस्ट में नंबर 1 पे है, लेकिन धरती पे आकर देखें ना कि जमुई कितने नंबर पे चला जाएगा। झाझा का फुट ओवर ब्रिज तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने
ये तो देखने का चीज़ है। धरातल पर देखिए, आज लोग चढ़ते हैं फुट ओवर ब्रिज पे और जब उतरते हैं तो सिर्फ गालियां ही मिलती है, क्योंकि जिनको डाउन में जाना है वो उस पे चढ़ के उतर जाते हैं, क्योंकि वो आधा ही बना है। डाउन पे जाने के लिए फिर वापस उनको आना पड़ेगा और वापस आकर फिर घूमते हुए जाकर 4 नंबर में जाना पड़ेगा। गौशाला को लेकर आप लोगों को तो आश्वासन मिला था, इसको लेकर आश्वासन तो उन्होंने माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी कहा था कि मैं खुद एक गौ भक्त हूँ, और उन्होंने अपना गौ भक्ति दिखाया और गौशाला आना तो दूर, कोई योजना का लाभ अभी तक नहीं दिया। क्या लग रहा है महागठबंधन, एक तरफ महागठबंधन दूसरी तरफ एनडीए, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? ये कंपटीशन ये टफ होने वाला है। हाँ, कंपटीशन काफी टफ होगा और ये समय बताएगा। ये जमुई लोकसभा का मतदाता बताएंगे कि पल्ला किनका भारी है, वो 1-2 दिन पहले पता चलेगा। अरुण भारती जिस तरह से जमुई में कल आए थे, तो अरुण भारती ने कहा कि लगातार अब हम कैंपेन करेंगे और चिराग जी से बेहतर सांसद बनकर दिखाएंगे, उन्होंने कहा भी है, तो क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि बेहतर बनकर दिखाएंगे। एक तरफ चिराग जी का कहना है कि बेहतर बनकर दिखाएंगे, ये अरुण भारती जी कहते हैं, लेकिन हम इस बात को क्यों माने? हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बातों को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा था उस पर शायद माननीय चिराग पासवान जी खरे नहीं उतरे हैं। आज फिर पूर्व मंत्री जो है रामविलास पासवान जी के पुत्र यही बात दोहरा रहे हैं, अपने पिताजी की ही बात को, कि हम जो है 2-2 सांसद आपको जमुई से मिलेंगे। तो हम उस बात को भूलकर इस बात को याद नहीं कर सकते हैं। पुरानी बात को याद करेंगे तो फिर वही बात आएगी और फिर कहीं जमुई लोकसभा 10 साल तो गर्क में, 10 साल क्या 15 साल गर्क में चला गया हमारा। 5 साल पहले भी हमारे जो है एक सांसद थे भूदेव चौधरी जी, वो तो जीत कर गए और 5 साल नजर ही नहीं आए। ये तो हमारे माननीय सांसद चिराग पासवान जी कभी कभी नजर आए, भले ही ये घिरे रहे अपने कार्यकर्ताओं से, आम जनता से इनको कभी कोई मतलब रहा ही नहीं। मतलब इस बार जनता सोच समझ कर वोट देगी। बिल्कुल सोच समझ कर और बहुत सलीके से आपस में बातचीत कर ही मतदान अपना करेगी।